बहुत बहुत शुक्रिया जावेद खान साहब, आपने हमें मौका दिया बात करने का। आप प्रोफेसर हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं आगा खान यूनिवर्सिटी में कराची में। आपसे मैं बेसिकली बुनियादी तौर पर इस बारे में बात करना चाहता हूं कि जो माहौलियाती तब्दीली की वजह से बड़े बड़े शहरों में और साउथ एशिया में ख़ासकर जो पोल्यूशन बढ़ रहा है, कराची में, लाहौर में, नई दिल्ली में और बाकी जगहों पे भी जो पोल्यूशन बढ़ रहा है, उसकी वजह से, इन माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से इंसानी सेहत पर क्या मुज़िर असरात पड़ रहे हैं और इसकी वजह से डायरेक्टली कोई तब्दीली आप देख रहे हैं? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइएगा, और वो क्या तब्दीलियां हैं लोगों की सेहत पे? अच्छा, बात यह है कि माहौल की आलूदगी, जाहिर है कि इंसान खाना जो है वो दिन में 3 दफ़ा 4 दफ़ा खाता है, लेकिन सांस तो हर सेकंड ले रहा है। तो जितने भी लोग जो सांस ले रहे हैं, यानी जो जिंदा हैं, उनको जो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन का सामना करना पड़ता है। और एज अ पल्मोनोलॉजिस्ट, चूँकि फेफड़े सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं, जो हवा आप फेफड़ों के अंदर ले के जाते हैं, तो हमारे पास जो फेफड़े की बीमारियां हैं, जाहिर है वो बढ़ रही हैं बिल्कुल डेवलपिंग कंट्रीज़ में, ख़ास तौर पे हमारे शहरों में, जैसे कराची हो गया, पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर, जितने भी इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं, वहाँ पे जो है फेफड़ों की बीमारियों की शरह में इजाफा हुआ है। चाहे वो दमे की शक्ल में हो, नमूनिया की शक्ल में हो, चाहे एलर्जीज़ की शक्ल में हो, चाहे ये लंग कैंसर की शक्ल में हो। तो बेशुमार फेफड़े की बीमारियां जो हैं वो हम हमारे मुल्क में सामना कर रहे हैं। और न सिर्फ फेफड़े की बीमारियां, लोगों में ये कॉन्सेप्ट है कि जनाब शायद एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन से फेफड़े की बीमारियां होती हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है, अभी आगा खान यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च की, अब से चंद महीने पहले पब्लिश हुई वो, जिसमें देखा गया कि कार्डियोवैस्कुलर यानी कि हार्ट की बीमारियां भी एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन की वजह से बढ़ रही हैं। अच्छा। हमारी जो रिसर्च थी, उसमें हमने देखा कि जो पर्टिकुलेट मैटर बढ़ता था एटमॉस्फेयर के अंदर, तो हॉस्पिटल एडमिशन रेट जो है बढ़ जाते थे शहर के अंदर, और क्लियर कोरिलेशन था, राइज इन पोल्यूशन एंड एडमिशन रेट इन हॉस्पिटल्स। तो जो स्पेसिफिकली अगर आप उस पर वो कैटेगराइज करें कि कौन कौन सी बीमारियां लोगों को लाहक हो रही हैं इसकी वजह से, और इसके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं ह्यूमन बॉडी पे, किस किस्म की तकलीफें लोग फेस करते हैं इसकी वजह से? देखिए, फेफड़े की बीमारियां तो मैंने आपको गिना दी, इसके अलावा जो हार्ट अटैक का खतरा भी है, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन अगर होती है तो उसमें बढ़ जाता है। फालिज का खतरा यानी स्ट्रोक भी उन शहरों में ज़्यादा होता है जहाँ पे जो है एयर पोल्यूशन ज़्यादा होती है। फिर इसके अलावा जो है इसका इम्पैक्ट जो है इंसान की मेंटल हेल्थ के ऊपर भी होता है। जाहिर है कि जब एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन होती है, लोग घरों से बाहर नहीं निकलते, फिजिकल एक्टिविटी नहीं लेते, तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जिसे हम कहते हैं, जैसे डायबिटीज़ है फॉर एग्जांपल, वो भी जो है एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन के नतीजे में डायबिटीज़ भी बढ़ रही है पाकिस्तान के अंदर। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के जो बढ़ने की एक अहम वजह जो है वो है क्लाइमेट चेंज एंड एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। अच्छा, उन लोगों के लिए जो इसका मेडिकल मेथड या इसका जो साइंटिफिक वो है, वो जिनको इसके बारे में इल्म नहीं है, अगर आप उसको रिलेट कर सकें कि किस तरह आपकी रिसर्च में, या आपने बताया कि अभी जो रिसर्च भी आगा खान में, किस तरह इसका डायरेक्ट कोरिलेशन आप कनेक्ट करते हैं माहौलियाती तब्दीली, क्या ऐसा माहौल में है जो उनकी बॉडी के अंदर जाता है जिसकी वजह से इन्हें ये बीमारियां होती हैं? देखिए, हमारे जो अल्लाह ताला ने जो फेफड़े बनाए हैं वो साफ ऑक्सीजन के लिए बनाए हैं, ठीक है। जब इंसान जो है वो मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें यूज़ करता है जिससे कार्बन एमिशन होती है, आप एग्जांपल देखें मोटर व्हीकल पोल्यूशन पाकिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पे शहरों के अंदर पिछले 10 सालों के अंदर तकरीबन 800 टाइम्स व्हीकल पोल्यूशन में इजाफा हुआ है। तो सबसे बड़ी जो पोल्यूशन की वजह है वो ये है। इसके अलावा आप देखें कि मुख्तलिफ जो डेंसली पॉपुलेटेड इलाके हैं, वहाँ लोगों ने कारखाने लगा दिए हैं, उसमें वहाँ पे प्लास्टिक जल रहा है, मुख्तलिफ केमिकल्स यूज हो रहे हैं। तो वो भी एक अहम वजह है कि हमारी एयर के अंदर जो है वो पार्टिकल के ज़र्रात जो है वो जाते हैं। एक और अहम वजह है कि लोग जो हैं, चूंकि गार्बेज डिस्पोजल का निज़ाम इतना अच्छा नहीं है, ख़ास तौर पे सूबे सिंध के अंदर, तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि कूड़ा जो है सड़क पे फेंक करके उसको आग लगा देते हैं। तो वो भी जो है, और फिर आप देखें तो पिछले चंद सालों में डिफॉरेस्टेशन बहुत हुई है, यानी कराची जैसे शहर के अंदर, और जहाँ कंस्ट्रक्शन के नाम पे ऊपर बेशुमार जो दरख्त जो हैं वो काट दिए जाते हैं और कंक्रीट ला दिया जाता है। तो जब दरख्तों की कमी होगी
तो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन में इजाफा होगा, क्योंकि दरख्त जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये बहुत फैक्टर्स हैं। इसके अलावा आप देखें यहाँ पे साइकिल कल्चर नहीं है, फॉर एग्जांपल साइकिल हार्डली लोग यूज नहीं करते शहरों में, सब गाड़ियों में बैठे हैं। Right. और डीजल अभी भी यूज हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, काफी व्हीकल जो है डीजल एमिट कर रही हैं। तो ये सारी वजूहत हैं कि जब इंसान जो पर्टिकुलेट मैटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ओजोन है, ये तमाम गैसें जब फेफड़ों के अंदर जाती हैं तो पर्टिकुलर साइज जो 2.5 है वो इतना स्मॉल होता है कि फेफड़े के जरिए वो खून में भी चला जाता है और Right. खून के जरिए जिस्म के हर हिस्से को पहुंचता है और उससे हार्ट अटैक का खतरा, फालिज का खतरा और कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। अच्छा, ये जैसे आपने कार्बन का फिनोमेना बताया, ये तो गालबन 12 महीने ये सिलसिला चलता है, कार्बन एमिशन या वो चलते हैं। फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका गालबन सीजन आता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जो स्मॉग हवा एकदम से बज़ाहिर खराब लगने लगती है कुछ महीनों में या कुछ सीजन में। तो इनमें भी कोई फर्क है क्या? क्या स्मॉग के दिनों में ये खतरा ज्यादा बढ़ जाता है लोगों को या कम होता है, या क्या इसके पीछे रीजंस है? बिल्कुल खास तौर पे आप देखेंगे पंजाब के कुछ इलाकों में, लाहौर में और उसके इर्द गिर्द जो गांव हैं, वहां पे लोग जब जो फसलों का रिफ्यूज होता है उसको आग लगा देते हैं जी। तो वहां पे जब ये जो पार्टिकल्स होते हैं, जब वो एयर में सस्पेंड हो जाते हैं, मॉइस्चर के साथ मिक्स हो जाते हैं, तो ये स्मॉग की शक्ल ले लेते हैं। तो स्मॉग के साथ जो है आपके रेस्पिरेटरी हेल्थ मुतासर होती है, जिसमें नज़ला, जुकाम, खांसी, आंखों से पानी आना, नाक बंद हो जाना। और फिर उसकी जो इम्पैक्ट जो होता है वो ये होता है कि लोग घरों से बाहर नहीं निकलते। जब घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, फिजिकल एक्टिविटी जो है इंपॉर्टेंट है इंसानी सेहत के लिए। कहते हैं हर नॉर्मल शख्स को सेहतमंद रहने के लिए कम से कम जो है 30 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉक करना चाहिए डेली। लेकिन जब लोग बाहर नहीं निकलेंगे तो इट विल इंक्रीज द ओबेसिटी, it will cause diabetes, it will cause blood pressure। तो उसका इम्पैक्ट जो है बहुत ज्यादा सेहत के ऊपर। अच्छा, तो जावेद साहब, ये तो मेरी नजर में एक बहुत बड़ी आयरनी है कि जिस चीज से बचने के लिए वो घर से बाहर नहीं निकलते, वो घर से बाहर ना निकलना दूसरी बीमारियां इनके लिए क्रिएट करता है। राइट? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जनाब, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है रिस्क फैक्टर है। फिजिकल इनएक्टिविटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर राइज इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज इन द वर्ल्ड, खासतौर पे डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, क्योंकि यहाँ पे पार्क्स वगैरह इतने नहीं हैं। और लोग जो हैं क्या कहते हैं, वो गर्मी के अंदर वो कहते हैं जी हम घरों में ही रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। तो ये इससे जो है ना बहुत मुतासिर होती है। तो अब फिर बुनियादी सवाल यही जो मैं आपसे पूछने वाला था कि क्या करें? सबसे पहले तो इंडिविजुअल लेवल पर लोग क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे ये बीमारियां उनको लाहक ना हो, या क्या एहतियाती तदाबीर यूज कर सकते हैं, या किस तरह ट्रीट कर सकते हैं इसको? हाँ, देखिए इंडिविजुअल लेवल पे पहले तो लोगों को ये करना चाहिए कि अपनी जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं उसको कम से कम इस्तेमाल करें। खास तौर पे सिंपल सी चीज़ें लोग कर सकते हैं कि जो बड़े बड़े उन्होंने बल्ब और ट्यूब लाइटें लगाई हुई हैं, वो उनकी जगह वो अगर जो है एलईडी बल्ब यूज कर लें, उसमें मच लेस एनर्जी यूज होती है। तो क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए इंसान को फ्यूल को बर्न करना पड़ता है। तो एनर्जी लेवल गालबन आप ये सजेस्ट करें कि इंडिविजुअल लेवल पर अगर लोग कम करेंगे तो उसका माशरे पे भी कलेक्टिव इफेक्ट आएगा और एनर्जी कंजप्शन हमारा कम होगा। ओके, बिल्कुल सही है। दूसरी चीज जो है लोगों को करने की है कि जनाब वो छोटे मोटे डिस्टेंसेस जो हैं वो आप वॉक करके जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको एक डबलोटी लेने जाना है, 1 किलोमीटर के फासले पे है, आप गाड़ी निकालें और उसके ऊपर जाएं। आप साइकिल पे जा सकते हैं, आप वॉक करके जा सकते हैं। जो इसके अलावा जो है लोगों को करने का है, जो कूड़ा जो लोग जगह जगह फेंक देते हैं, प्लास्टिक बैग्स फॉर एग्जांपल, जो प्लास्टिक बैग्स जो हैं हमारी हुकूमत हर 3 महीने बाद पाबंदी लगाती है जनाब प्लास्टिक बैग जो हैं वो इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे, लेकिन अमल दरामद नहीं होता। प्लास्टिक पोल्यूशन जो है इज एनवायरमेंटल बिग हैजर्ड। जब प्लास्टिक बर्न होती है हमारे कूड़ों में, उससे टॉक्सिन्स रिलीज होती हैं, वो फेफड़ों के अंदर जा रही होती हैं और बहुत नुकसान होता है उसका। अच्छा, ये तो फिर भी जावेद साहब, ये तो फिर भी आप ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं जो माशरे के लेवल पे इंडिविजुअली सबको लेने हैं, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या मास्क कोई खास किस्म के पहनने से इससे फर्क पड़ता है, या कोई और भी चीजें हैं जो करनी चाहिए इंडिविजुअल लेवल पे? हाँ, देखिए अभी हमने देखा कि इवन इन कोविड-19 के दौर में लोग जो है जनरली
दे आर वेरी रिलक्टेंट टू वियर द मास्क। Right. अभी आप मस्जिद में चले जाइए, रूल मौजूद है कि जनाब मास्क पहनना बहुत जरूरी है, लेकिन 50% नमाजी जो मास्क नहीं पहने हुए। Right. तो बात यह है कि वो तो ठीक है कि टेम्परेरी जब बहुत ज्यादा पोल्यूशन के लेवल बहुत हाई हो, स्मॉग बहुत ज्यादा हो, तो ठीक है, उन दिनों में आप मास्क का इस्तेमाल करें। या वो मोटरसाइकिलिस्ट जब इमेजिनर रोड से गुजर रहे हैं, ऐसी पोल्यूटेड जगह से गुजर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हर बच्चे का, हर शख्स का मास्क पहनना ऑल द टाइम इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। Right. तो बेहतर इस चीज में है कि जनाब एनवायरनमेंट को आप क्लीन करें, ताकि आप सांस पार्क्स आए, दरख्त लगाएं, ग्रीनरी हो, ताकि लोग जो है साफ हवा अपने फेफड़ों में ले जा सके। अच्छा, और लास्टली खुदा न खास्ता अगर लोगों को इस किस्म की कोई बीमारियां होती या लोग एक्सपोज हो जाते हैं इस तरह हाई लेवल ऑफ कार्बन से या टॉक्सिसिटी से, तो कोई ऐसी डाइट है या कोई ऐसा तरीका जो खाने पीने में उनको मदद करे इस सारे मामले में, या कोई ट्रीटमेंट? देखिए, इस सिलसिले में कोई ऐसा इतनी बड़ी ऐसी कोई चीज तो नहीं है कि पर्टिकुलर डाइट, बट इन जनरल देखा गया है कि जो लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल इस्तेमाल करते हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। दे प्रोटेक्ट द लंग टू सम एक्सटेंट फ्रॉम एनवायरमेंटल डैमेज। तो फल और सब्जियों को सेहत रखता है, लेकिन जाहिर है देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू ब्रीदिंग नीट एंड क्लीन एयर। ओके, सो यही मतलब जनरली आपकी नज़र में सबसे बड़ा इसका सोल्यूशन कलेक्टिव सोल्यूशन ही है? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट अभी जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक फैसला किया है कि कोई नया पावर जनरेशन प्लांट जो है अब कोल के ऊपर नहीं चलेगा। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन दैट गवर्नमेंट हैज टेकन। और अल्लाह करे कि और जो ट्री प्लांटेशन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो एक मिशन लेके चल रहे हैं ट्री प्लांटेशन कैंपेन का, तो वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगले 10 सालों के अंदर पाकिस्तान के अंदर इंशाअल्लाह जो है दरख्तों की तादाद में इजाफा होगा। और दरख्त तो हम लगा देते हैं, लेकिन लोगों के अंदर अवेयरनेस भी क्रिएट करनी है कि जनाब इन दरख्तों को प्रोटेक्ट करना है। किसी दरख्त को काटना ऐसा है कि दैट यू आर मर्डरिंग, यू आर कॉजिंग, लिटरली आप अपनी फ्यूचर की जो जनरेशन है उसकी सेहत से खेल रहे हैं। तो ये मैसेज पब्लिक को जाना चाहिए कि जनाब एटमॉस्फेयर को क्लीन करने के लिए ग्रीनरी का रवाज करें, दरख्त लगाएं और उनको प्रोटेक्ट करें, और अपनी कोई जात से आप पोल्यूशन ना करने दें। परफेक्ट। जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू।